हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होंगी। इस समय आप लोगों को बहुत सारी न्यूज़ सुनाई दे रही होंगी रिगार्डिंग बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी बता दूं, जो बीपीएससी टीआरई 2 था उसमें का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट था, जो 14,000 लोगों का रिजल्ट पेंडिंग है, वो अब नहीं आने वाला है। जो लोग सरकार पे दबाव बना रहे हैं, सरकार उनके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेने वाली भी है। सरकार ने कह दिया, अगर आपने हमें ज़्यादा मेल भेजा, अगर हमें परेशान किया, तो आप लोग अगला जो टीआरई होगा उसमें एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, जो हमको मेल भेजेगा। तो इसलिए सर गवर्नमेंट पे दबाव मत बनाइए कि रिज़ल्ट दो करके। माना कि सबका बहुत सारे मल्टीपल रिज़ल्ट आए, उसकी वजह से आप लोगों को मिल जाती वैकेंसी, बट अब बिहार सरकार ने इसके शायद अल्टरनेटिव कर लिया है कि अब बीपीएससी टीआरई 3 होगा, जिसका नहीं हुआ वो उसमें अप्लाई करके अपना सिलेक्शन ले लीजिए। तो अब कोई ऑप्शन नहीं है, आप लोग अब मेल भेजना बंद कर दीजिए, वरना फिर आप लोगों को अगली वैकेंसी में प्रॉब्लम होने लगेंगी। और साथ ही साथ जैसा कि आप सबको पता ही है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का भी एग्ज़ाम मार्च में हो जाएगा, 10 मार्च तक ऐसा कहा जा रहा है। ऊपर से स्टेट का भी फॉर्म है, उसका भी मार्च में एग्ज़ाम होना है। अभी तो कुछ ऑफिशियली आया नहीं है, ऑफिशियली जब आ जाएगा तब हम मान के चलते हैं कि मार्च में हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि देखिए इतना सब बड़ा एग्ज़ाम पर बिहार गवर्नमेंट है तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन ऐसे एक लेके चलते कि अगस्त में सारा कैलेंडर आउट हुआ था और अगस्त में एग्ज़ाम कंडक्ट होनी थी, तो फिर अचानक से कैसे एग्ज़ाम ले रहे हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं स्टेट अपीयरिंग हूँ और मैं चाहूँगी कि एग्ज़ाम अगस्त में ही हो। आई होप सो कि एग्ज़ाम अगस्त में हो। मुझे एग्ज़ाम अभी नहीं देना, बट अब कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो ये मान कर मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी हूँ कि हमारे एग्ज़ाम मार्च में हो सकते हैं, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आई होप कि गवर्नमेंट ऐसा करे कि जो एस्टेट वाले हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं और सीटेट वालों का भी रिज़ल्ट भी जल्दी आ जाए, तो सीटेट वाली भी अप्लाई कर सके। ऐसा कुछ मतलब उसमें हो जिससे मैं उस एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकूँ। और दूसरी बात ये कि आज मैं जा रही थी मार्केट मेरे बेटे को लेकर, उसका डॉक्यूमेंट बनवाना था, और इसलिए हम आज निकल रहे हैं उसके चाचा के साथ। और क्रिश हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा मैं उसको जैसे कर रही इंस्ट्रक्शन थी वो देती हूँ वीडियो वैसा फॉलो चालू ही करता नहीं है, की। बहुत नॉटी है। यही मेरा दिन भर टाइम वेस्ट करता है। मेरी छोटी बेटी मुझे परेशान नहीं करती है जितना ये बड़ा बेटा परेशान करता है। इसकी वजह से मेरा सारा टाइम वेस्ट हो चलो जाता है। और बना आज ली। हमने देखे इतने सारे भीड़, क्या हमेशा इतने सारे भीड़ कितनी रहते सारी हैं। है यार, ये और लोग क्या ये करते। हमेशा मतलब समझ जाइए आप लीजिए कि इसके आधे साथ। मीटर तक वाह, इतनी भीड़ चलो। दिखती है ना, कि आधे मीटर तक सिर्फ भीड़ ही भीड़ दिखने लगी हमको। हर ये रोज़ शाम को पता दिखती है, है। भेड़ और की अभी मेरे सामने फिर से बालों देखिए से कितने वो सारे बनता भीड़ है। स्वेटर। अब इसमें क्या है ना, सबसे बड़ी बात कि सरकार आज भी जो हक है जो मुस्लिम महिलाओं का है, कश्मीर की आराम से जाइए। सिख भाइयों का है, कि आप लोग ऐसा ये नहीं ऐसा कोई चाहते हैं सपोर्ट करने वाला रहता हूँ ना, मन लगे वीडियो कि जो बनाने में। मुस्लिम लड़कियां हैं वो 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 मतलब जगहों पे एडमिशन ले लें, जो 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 ये मान लीजिए जॉब के लिए टीचर की ट्रेनिंग कर लेंगी, तो एक मुझे महीना मेरी वो पूरे जॉब कर सकेंगे। और अगर हमने आज भी बहाने बनाए, देखो कौन तो सा है, एक महीने बाद कौन हमारे हाथ लास्ट में जॉब देने नहीं रहेगी लायक। और हम जॉब का इंतज़ार करते रहेंगे। और इसके बाद पता नहीं कब वैकेंसी हाँ आए जाओ, चाहे ना आए, पीछे से यही जाके लास्ट मौका है, ऐसा मानकर कितने हमको का पढ़ना होगा। खाना आप ज़िंदगी भर बनाएंगी, बच्चे ज़िंदगी भर संभालेंगी, जिम्मेदारी ज़िंदगी भर रहेंगी, लेकिन अच्छा अपने लग रहा है। लिए अपने करियर के लिए जो एक महीना है, वो आपको यही एक महीना है। इसके बाद आपको कोई दूसरा महीना नहीं मिलने वाला कि जिसमें आप अच्छा पढ़ाई लग रहा करके है। जॉब ले लें। और इतनी अच्छी जॉब, जो भी टीचिंग की जॉब मिल जाएगी आपको। अच्छी जॉब है यार, हम लोग इसी का तो इंतज़ार कर रहे थे। और इतनी जल्दी जल्दी वैकेंसी भी नहीं आती, और इलेक्शन होंगे दोबारा कब होंगे और कब वैकेंसी आएगी, इसका कोई अता पता नहीं है। तो इसलिए आपको जो भी करना है अकेले करना है। जब आप संघर्ष करते हैं ना, तो आपके साथ कोई नहीं होता है, आप खुद अपने अकेले साथी होते हैं जो इस संघर्ष में मेहनत करते हैं। जब आपको सफलता मिल जाती है तो आप देखेंगे आपके पास इतने सारे लोग आ जाएंगे। आप जब फेल होते हैं तो आपको कोई नहीं पूछता, जब आप लोग आपकी सक्सेस देखते हैं, ना कि आपकी फेलियर। तो अपनी सक्सेस दिखाइए, सुन लीजिए ना यार, ऐसे तो ताने सुनते ही रहते हैं। कुछ दिन और ताने सुन लीजिए कि हाँ, ये नहीं करती, वो नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। और शांति रखिए, अपने दिमाग को ठंडा करिए, किसी से बहस मत करिए, किसी से झगड़ा मत करिए। कोई आपको नेगेटिव कमेंट दे रहा है कि बड़ा पढ़ने वाली है, ये बच्चों पे ध्यान नहीं देती, ये वो, तो आप उन सबको सिर्फ इग्नोर कीजिए।
साइलेंट ही सबका असली जवाब होता है। सबको इग्नोर कीजिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप एक पेज लीजिए, उसमें एक पेन लीजिए और आपकी जितनी भी 10 विश है जो आप अपने ज़िंदगी में करना चाहती हैं, जो आप चाहती हैं कि आपके पास हो, कुछ भी एनीथिंग, वो आप लिखिए। अभी आप करिए और आप देखिएगा कि जब आप ये सब करती हैं ना, तो जो 1 से 4 5 विश के बाद आपके पास ऐसी कोई विश नहीं रहेंगी जो आप लिख पाओ, क्योंकि उसके बाद आप फिर जो भी लिखती हैं वो मन से बना के लिखती हैं और जो आपको ओरिजिनली चाहिए होता है वो सिर्फ 1 से 5 तक ही होता है। उसके बाद आप 1 से 5 या 4 तक का होगा। उसके बाद आप जो भी लिखेंगी वो आप सोचा हुआ लिखेंगी, दूसरों के लिए हित में सोचेंगी कि ऐसा है वैसा है। बदले में ही दुनिया आधी खत्म हो जाती है। हमारा जीवन बहुत छोटा है, अब उस छोटे से जीवन में हमको क्या क्या करना है। और अगर हम ये सब सोचने में समय बिता देंगे कि मुझे इससे ये करना है, वो उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ऐसा कहा, दूसरे की बातों को लेकर हम अपने आप को डिस्टर्ब करेंगे, तो हमारा टाइम बर्बाद होगा। सामने वाला तो बोल के चला जाता है, उसका कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बारे में सोचकर हमारा टाइम बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमको सिर्फ इस समय अपने दिमाग को कैसे शांत रखें और शांत रख के कैसे कैसे टाइम निकाल सके और कैसे कैसे पढ़ाई करें, इस बारे में बस सोचना है और कुछ भी नहीं सोचना है। माना कि ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, बट 100% चांस है कि बीपीएससी टीआरई मार्च में हो जाएगा। ऐसा बहुत सारी फैकल्टीज़ भी बोल रही है और न्यूज़ में भी आ गया है, और तो और हो सकता है हो जाए। और आज सबकी मीटिंग भी थी बीपीएससी वालों की, तो कल पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वो सब ना सोचकर क्या होगा क्या नहीं होगा, वो जो होना है वो होगा, हमको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है और अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए। अब मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि आप अपनी प्रायोरिटी सेट करिए कि आपको बर्तन धोने हैं ज़िंदगी भर, घर ही में रहने हैं, खाने बनाने हैं, कि इसके अलावा भी आप अपने जीवन में चाहती हैं, और जो चाहती हैं वो आपको कितने साल में चाहिए, 1 महीने में चाहिए कि 6 महीने में चाहिए कि 6 साल में चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहती हैं कि जॉब ले लें, मैं चाहती हूँ मैं जॉब ले लूँ, तो इसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। अरे यार, अपन कुछ नहीं करेंगे तो थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो क्या पता पेपर इजी आ जाए, क्या पता हम पेपर में पास हो जाए। हमको अपनी मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। कब भगवान हमारा साथ दे दे और हमारा एग्ज़ाम निकल जाए। थोड़ी सी मेहनत हम जब करते हैं तभी भगवान भी हमारा साथ देता है। आप अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स डालिए, भगवान भी आपके पीछे रहेगा। लेकिन आप कुछ करेगी नहीं तो कुछ नहीं होता। सब कहते हैं अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। टाइम नहीं आता है, टाइम लाना होता है, और टाइम लाने के लिए मेहनत करनी होती है, पढ़ाई करनी होती है। और इस मेहनत के लिए अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपने अगर अपनी पढ़ाई की जर्नी स्टार्ट की है तो उसकी कोई ना कोई तो मंजिल होगी कि आपको इस मंजिल को पाना है, मुझे जॉब लेना है। और आप अपनी मंजिल जितना जल्दी हो उतना जल्दी पाना चाहेंगे, तो उस मंजिल को पाने के लिए आप एक कदम थोड़ा, जैसे आप 3 घंटे पढ़ाई करते हैं, आप कोशिश करिए कि 6 घंटे पढ़ाई करिए। देखिए, आप रात में 3 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं आराम से 3 घंटे पढ़ती हूँ रात को, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। हर रात को मैं 3 घंटे निकालती हूँ। 10 बजे तक मेरे बच्चे सो जाते हैं, वो लोग जल्दी सोते नहीं, सारा दिन मुझे परेशान करते हैं, फिर भी मैं 10 बजे जाग कर, अब मुझे ना ऐसी आदत हो गई कि 10 बजे से लेके 1 बजे तक मुझे कुछ भी वजह नींद ही नहीं आती, क्योंकि मेरा बॉडी उस तरह से ढल चुका है। आप अपने बॉडी को जैसे आदत लगाएंगे वैसी आदत लगती है। गलत लगाएंगे गलत लगेंगी, अच्छी लगाएंगे अच्छी लगेंगी। इस 10 से 1 के बीच सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचना है। नो फ़ोन यूज़, नो एनीथिंग। आप अगर बीच में फ़ोन यूज़ करती हैं ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके 5 मिनट कब 10 मिनट हो गए, और इस समय ये 5 और 10 मिनट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों तक मेरी कुछ बातों से असर पड़ा हो, या कुछ आपको मैंने पॉजिटिव बातें बताई हैं, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये यूट्यूब की वीडियोज़ इसलिए भी बताती हूँ, क्योंकि मैं अगर किसी को मोटिवेट करती हूँ ना, जो शब्द मैं बोलती हूँ वो शब्द कहीं ना कहीं मैं भी अप्लाई करती हूँ, क्योंकि जब हम किसी को समझाते हैं तो हम खुद भी वो कंसेप्ट को समझते हैं। तो ये एक बेनिफिट काम करता है मेरे लिए। प्लस मैं चाहती हूँ कि जो भी हाउसवाइफ है, जो अपने लिए कुछ करना चाहती है, वो भी आगे बढ़े, मैं भी आगे बढ़ूँ, क्योंकि उनकी कंडीशन जो है वो मेरी कंडीशन है, तो मैं उनको समझ सकती हूँ कि वो क्या सोचती हैं। तो यही सोचकर मैं अपनी डेली लाइफ और डेली व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को आप पढ़ते रहिए अच्छे से। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।